हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानने से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के बारे में जानना आवश्यक है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स को एक और नाम से हम जानते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो या तो आप इसे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहें या आप इसे एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहें। क्या है ये? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन अ वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। मेटल का जब अरेंजमेंट वर्टिकल कॉलम में किया जाता है, किस ऑर्डर में किया जाता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और किस बेस पे किया जाता है? रिएक्टिविटीज़ के बेस पे। तो हम उसे क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह मेटल की एक सीरीज है। सीरीज हिंदी में अगर आप कहें तो श्रेणी कह सकते हैं, ठीक है, एक क्रम कह सकते हैं कि मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के बेस पे उनको एक ऐसे क्रम में अरेंज किया जाता है। उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहते हैं। आप जानते हैं कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये डिक्रीजिंग होता है, और जब आप बॉटम टू टॉप जाते हैं मीन्स कि नीचे से जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये इंक्रीजिंग होता है। मेटल को जो अरेंज किया जाता है वर्टिकल कॉलम, ये जैसे वर्टिकल कॉलम है, इसमें मेटल को अरेंज किया जाता है मीन्स कि टॉप टू बॉटम पे। टॉप पे आपका वह मेटल होगा जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज़्यादा रिएक्ट करता है, रैपिडली तरीके से रिएक्ट कर सकता है। और बॉटम पे आपका वह मेटल होता है कि जो लेस रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पे कहेंगे रिएक्टिविटी वर्ड यूज कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? रिएक्टिविटी का मतलब ये कि कुछ मेटल जो होते हैं वो बहुत रैपिडली तरीके से रिएक्ट कर देते हैं। मीन्स अगर वो वाटर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो तुरंत वाटर या ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं। मीन्स कि मेटल जो होते हैं वो तुरंत इलेक्ट्रॉन को अपने क्या कर देते हैं? लॉस कर देते। बट ये कैरेक्टरिस्टिक सभी मेटल के साथ नहीं होती है। कुछ मेटल ऐसे होते हैं कि जो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। मीन्स कि अगर वो वाटर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनसे रिएक्ट वो नहीं करते हैं। मीन्स वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते, ठीक है। तो इस बेसिस पे मेटल को रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज किया जाता है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे मेटल का अरेंजमेंट है रिएक्टिविटी के बेस पे। टॉप पे आपका जो मेटल आता है वो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। यहाँ पे जो आपका टॉप पे मेटल है पोटेशियम, ये मोर रिएक्टिव है। बट जो आपका बॉटम पे है गोल्ड, ये आपका लेस रिएक्टिव है। उसके बाद पोटेशियम के बाद सोडियम। ये माना जाता है कि पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं ये मोर रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद इनसे थोड़ा सा लेस रिएक्टिव कैल्शियम, कैल्शियम से थोड़ा सा लेस रिएक्टिव मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से थोड़ा लेस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से थोड़ा लेस जिंक और जिंक से थोड़ा लेस आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन। तो ऐसे अब आप ये कंफ्यूज होंगे कि हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है बट उसे मेटल के सीरीज में क्यों रखा गया है? एक्चुअली है हाइड्रोजन के साथ दिक्कत है। हाइड्रोजन कभी कभी नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक को भी शो करता है और मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है मीन्स कि वो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। तो इस तरह से मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में हमने हाइड्रोजन को भी लिया है। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं और हाइड्रोजन के एबव जितने भी मेटल होंगे वो मोर रिएक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इनकी क्या ज़रूरत है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इसमें एक कह सकते हैं कि एक सबस्टेंस जो होता है वो दूसरे सबस्टेंस की जगह ले लेते हैं। आप ऐसे समझिए, सपोज यहाँ पे
कोई पार्टिकल है और यहाँ पे कोई दूसरी पार्टिकल आ गई, ठीक है। अब ये होगा कि ये जो दूसरा पार्टिकल है इस पार्टिकल को रिप्लेस कर देगा, यहाँ से हटा देगा, ये यहाँ पे आ गया। ये पार्टिकल सेकंड पार्टिकल जो है वो फर्स्ट पार्टिकल को रिप्लेस कर दी, तो रिप्लेस करके ये फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो ये इसकी जगह खाली हो गई। तो ये सेकंड पार्टिकल जो फर्स्ट पार्टिकल को रिप्लेस किया था, तो फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे आ गई, तो उसकी जगह जब खाली हो गई फर्स्ट पार्टिकल की, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स कि इसकी जगह फर्स्ट पार्टिकल की जगह सेकंड पार्टिकल ने ले ली, तो यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम समझा सकते हैं। वी हैव ब्लू कलर पार्टिकल, ओके, एंड सेकंड येलो कलर पार्टिकल। अब यहाँ पे जो ब्लू कलर का पार्टिकल है ये येलो कलर के पार्टिकल के द्वारा हटा दिया जाएगा। सपोज यह हटा दिया गया और इसकी जगह कौन ले लिया, येलो पार्टिकल। तो अब ये क्या हुआ कि ये येलो पार्टिकल जो है ये ब्लू पार्टिकल को हटा करके इसकी जगह ले लिया। मीन्स ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही है आपका, ठीक है। तो चलिए डिफिनीशन देखते हैं। Those reaction in which one element take place of another element in a compound are known as displacement reaction। तो हम यहाँ पे अभी पार्टिकल के एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो डिफिनीशन आपको क्लियर हो गया है कि दोज रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस, इसमें एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेते हैं। कंपाउंड में एक एलिमेंट जो होते हैं वो दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ये ब्लू पार्टिकल था ना, ये येलो पार्टिकल इसे हटा करके इसकी जगह ले लिया, यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अब यहाँ पे किस तरह के केमिकल रिएक्शंस में कैसे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, अकर करते हैं, तो एग्जांपल से देखेंगे। वी हैव ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड जिंक मेटल, ठीक। इस रिएक्शंस को देखने के लिए या समझने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज की ज़रूरत पड़ सकती है। अब कैसे, यहाँ पे देखिए डिफिनीशन से समझिए। वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, मीन्स यहाँ पे एलिमेंट जो है जिंक है और यहाँ पे क्या है आपका कॉपर। जिंक मेटल है, कॉपर भी मेटल है। तो यहाँ पे जिंक और कॉपर के बीच की ही लड़ाई है, कॉपर और जिंक की लड़ाई है। अब ये देखना है कि जिंक कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं। ये जिंक कॉपर को तभी रिप्लेस कर पाएगा कि जब जिंक कॉपर के कंपेयर में मोर पावरफुल होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा, और कॉपर जो होगा जिंक से लेस पावरफुल, मतलब इसके पास पावर कम हो और जिंक के पास क्या हो, पावर ज़्यादा हो, तभी जिंक कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा। वरना अगर कॉपर की पावर जिंक के कंपेयर में ज़्यादा हो गई तो जिंक इसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अब हम यहाँ पावर वर्ड यूज कर रहे हैं तो और इसे सिस्टमेटिक या और अच्छे से आप कह सकते हैं कि अगर जिंक की रिएक्टिविटी, जिंक मेटल की रिएक्टिविटी अगर कॉपर मेटल की रिएक्टिविटी से ज़्यादा हो गया तो जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो अब ये देखना है कि इन दोनों में किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ देखिए, जिंक हाइड्रोजन के एबव है और हाइड्रोजन के नीचे आपका क्या है, कॉपर। तो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं और हाइड्रोजन के एबव जितने मेटल होते हैं वो मोर होते हैं। मीन्स कि जिंक है मोर रिएक्टिव, या आप ऐसे कह सकते हैं जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है और कॉपर आपका लेस। तो यहाँ रिएक्शन आपका ये होगा कि कॉपर को, यहाँ कॉपर की जो जगह है वो जिंक ले लेगा ऐसे और कॉपर को अलग कर देगा। तो ये आपका बन जाता है प्रोडक्ट, जिंक सल्फेट और कॉपर। यही आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो देखिए इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट का कलर जो है ब्लू है, जिंक जो है वो सिल्वरी वाइट है
और जो सोल्यूशन पहले ब्लू था अब वो कलरलेस हो जाता है और कॉपर जो हमें मिल जाता है उसका कलर रेड ब्राउन होता है। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल से देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। अब यहाँ पे एलिमेंट का ही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे आयरन एलिमेंट है और यहाँ पे आपका क्या है, कॉपर। अब फिर लड़ाई किसके किसके बीच में है, यहाँ पे कॉपर और आयरन के बीच में। अब आपको फिर ये देखना होगा कि इन दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो देखिए, चलिए इसे देखने के लिए हमें सीरीज की ज़रूरत पड़ेगी। आयरन, हाइड्रोजन के अबव है आपका आयरन और हाइड्रोजन के नीचे है आपका कॉपर। मीन्स आयरन आपका मोर रिएक्टिव है और कॉपर आपका लेस। मीन्स आयरन जो है वो कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, मीन्स इसकी जगह ले लेगा। तो जब वो कॉपर की जगह ले लेगा तो क्या हो जाएगा, FeSO4। अब ये कॉपर को बाहर कर दिया तो ये हो जाएगा प्लस Cu। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मिल गया फेरस सल्फेट और कॉपर। ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, आयरन का कलर ग्रे है और जो हमारा फेरस सल्फेट बनता है सोल्यूशन उसके कलर क्या है, ग्रीनिश। मीन्स कि ब्लू सोल्यूशन से हमें ग्रीनिश सोल्यूशन मिल जाता है। मीन्स कि जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर था वो ब्लू था, बट केमिकल रिएक्शन के बाद अब उस सोल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है। और ये ग्रीनिश किसके द्वारा, FeSO4। ठीक है, प्रोडक्ट में हमारा क्या बन रहा है, FeSO4 बन रहा है, फिर सल्फेट बन रहा है। और यहाँ पे प्रोडक्ट में हमें क्या मिल जाता है, रेड ब्राउन का हमें कॉपर मिल जाता है। नेक्स्ट इसी तरह हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन, अब देखिए जब केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट का जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम उसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट का ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं, हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये दो तरह से हो जाता है। कैसे, दोज रिएक्शन in which there is an exchange of ion between the reactant are called double displacement reaction. Those reaction in which there is an exchange of ions. ठीक है, यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में आयन जो होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट में जो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे कंपाउंड्स वगैरह, तो कंपाउंड्स के जो आयंस होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे से, तो उसे ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कैसे, अब यहाँ पे आपका है AgNO3। AgNO3 को अगर हम आयन ब्रेक करें तो आपको मिल जाएगा Ag+1 और NO3 पे -1। ठीक है, NaCl को हम अगर ब्रेक करें तो हमें मिल जाएगा Na+ और Cl-। अब यहाँ पे दो कंपाउंड है, एक सिल्वर नाइट्रेट और सेकंड कंपाउंड है आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड अपने अपने आयन एक्सचेंज कर देंगे। अब यहाँ देखिए सिल्वर नाइट्रेट के दो आयन्स Ag+1 नाइट्रेट पे -1 Na+Cl। अब सोडियम जो है इसका आयन इसके साथ कौन था, क्लोराइड था, और सिल्वर के साथ क्या था, नाइट्रेट था। तो ये अपने आयन से एक दूसरे को एक्सचेंज कर देंगे। मीन्स कि सोडियम के साथ जो क्लोराइड था वो चला जाएगा सिल्वर के पास, ठीक, और सिल्वर का जो नाइट्रेट था वो किसके पास चला आएगा, सोडियम। तो अब सोडियम का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्लोराइड के साथ नहीं होगा बल्कि किसके साथ होगा, नाइट्रेट के साथ। और सिल्वर का कॉम्बिनेशन अब नाइट्रेट के साथ नहीं होगा बल्कि किसके साथ होगा, क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे बन जाता है जब Ag और Cl कंबाइन होते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ इस सोल्यूशन में जब केमिकल रिएक्शन होता है तो आपको वाइट PPT मिल जाती है, मीन्स वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट है। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन था उसमें सिंगल एलिमेंट सिर्फ सिंगल हो रहा था, यहाँ पे डबल डबल हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे कॉपर और आयरन के बीच में, तो कॉपर
एलिमेंट आयरन एलिमेंट ही चेंज हो रहा है, कंपाउंड में इनका कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है, बस एक दूसरे की जगह ले ले रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे इनके आयंस ही चेंज हो जा रहा है, तो इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल समझ लें, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट। अब यहाँ देखिए बेरियम क्लोराइड, अब इसे जब ब्रेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा Ba पे +2 और क्लोरीन पे -1। उसी तरह Na2 सोडियम सल्फेट को जब हम ब्रेक करते हैं तो हमें मिल जाता है Na+1 और सल्फेट पे -2। अब यहाँ भी दोनों कंपाउंड अपने अपने आयन एक्सचेंज कर देंगे, मीन्स कि सोडियम के साथ जो सल्फेट आयन है वो चला जाएगा बेरियम के पास, और बेरियम के साथ जो क्लोराइड होता है वो चला आएगा किसके पास, सोडियम के पास। अब यहाँ पे कंपाउंड बनेगा बेरियम +2, इसके पास कौन गया, सल्फेट, ठीक है, तो बन जाएगा आपका BaSO4, ठीक है, और सोडियम के पास आपका क्या आ गया, क्लोराइड आ गया, तो बन जाएगा आपका NaCl। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया बेरियम सल्फेट NaCl। ये जो आपका केमिकल रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह अक्सर करके एग्जाम में आपका पूछा गया है। इस केमिकल रिएक्शन में अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इस केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है वाइट PPT, मीन्स इसमें वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और वाइट प्रेसिपिटेट किसका, बेरियम सल्फेट का। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका खत्म हो गया है। स्टूडेंट, अगर टॉपिक आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा।